Today we are going to talk about the membranous coverings of central nervous system. इस पार्ट में मेनली हम क्रेनियल मेनिंजेस पर फोकस करेंगे। तो मेनिंजेस तीन टाइप्स की होती हैं। वी कैन अंडरस्टैंड देम बाय दिस सिंपल डायग्राम। तो ये हो गई स्कैल्प, देन दिस इज स्कल बोन एंड इसके जस्ट नीचे यू कैन सी दिस इज ड्यूरा मैटर। उसके जस्ट नीचे विथ ऑरेंज दिस इज एरेक्नोइड मैटर एंड जस्ट beneath it very close to brain tissue this is pia matter in blue color and this is very vascular, so here you can also see this blood vessel. अब इन्हें थोड़ा डिटेल में सेपरेटली पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ ड्यूरा मैटर। तो सबसे पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं। ड्यूरा मीन्स टफ एंड हार्ड एंड मैटर मीन्स मदर। सो हम कह सकते हैं कि ड्यूरा मैटर इज द टफ मदर टेकिंग केयर ऑफ सीएनएस। अब मेनली क्रेनियम की बात करें तो यहाँ ड्यूरा मैटर दो लेयर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। आउटर पेरियोस्टियल लेयर, इसी को एंडोस्टील भी बोलते हैं, एंड इनर मेनिंजियल लेयर। पेरियोस्टियल लेयर वेस्कुलर होती है, इसमें मेनिंजियल आर्टरीज रन करती हैं एंड मेनिंजियल लेयर की स्पेशलिटी है कि ये ड्यूरल मॉडिफिकेशंस फॉर्म करती है जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे। नाउ ये दोनों लेयर्स वैसे तो आपस में स्टिक होती हैं बट एट सम पॉइंट्स दे सेपरेट फिजियोलॉजिकली टू फॉर्म cranial venous sinuses and dural partitions or modification. Let's understand everything we have read with this simple diagram. Skull bone के नीचे here you can see this is dura mater and here the two layers are visible, outer periosteal and inner meningeal. अब यहाँ इनके बीच कोई स्पेस नहीं है but here you can see this dural venous sinus and this dural partition, यहाँ ये separate हो गए हैं। Now moving on to dural partitions. यहाँ पे मैंने ये दो इमेजेस कंपैरिजन के लिए इंसर्ट की हैं। This is how these are placed inside skull. So let's focus on this simple diagram. Here all four dural partitions are visible clearly. This is falx cerebri, dark green में tentorium cerebelli and light green में falx cerebelli. And this horizontal fold here is diaphragma celli. And ये दोनों है clinoid process. अब इन सारे मॉडिफिकेशंस को आगे डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज फाल्स सेरिब्राई। ये क्रिसेंट दैट इज हाफ मून और सिकल शेप की होती है एंड ये दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को सेपरेट करती है। अब इसकी बॉर्डर्स को देख लेते हैं। एंटीरियरली इट स्टार्ट्स विद द क्रिस्टा गैलाई जो कि इथेमॉइड बोन का पार्ट है प्लस फ्रंटल प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन। Posteriorly, it terminates on the superior surface of tentorium cerebelli. Superior border इसकी superior sagittal sinus की groove से connected होती है and inferior margin is free and concave. Next is tentorium cerebelli. ये टेंट शेप की होती है एंड ये क्रेनियम को दो कैविटीज में डिवाइड करती है, सुप्राटेंटोरियल एंड इंफ्राटेंटोरियल कैविटी, and that's how it separates cerebrum from cerebellum. Here you can see the darkest green one is tentorium cerebelli. बाउंड्रीज की बात करें तो एंटीरियर बॉर्डर की एजेस इसकी क्लिनोइड प्रोसेस से अटैच होती हैं, रेस्ट मार्जिन कॉन्केव एंड फ्री होता है। इससे एक नॉच फॉर्म होती है विच इज नोन एज टेंटोरियल नॉच एंड इसके थ्रू मिड ब्रेन पास होता है। पोस्टीरियर बॉर्डर ऑसिपिटल बोन से अटैच्ड होती है and laterally on both sides it is continuous with the petrous part of temporal bone. Third one is falx cerebelli and it separates two cerebellar hemispheres incompletely. इसकी लोकेशन posterior cranial fossa में होती है। अब इसकी बाउंड्रीज देख लेते हैं। ये इसका इंटीरियर मार्जिन है, ये फ्री होता है और दो cerebellar hemispheres के बीच में होता है। पोस्टीरियरली ऑसिपिटल बोन से अटैच्ड होगा, बेस इसका टेंटोरियम सेरिबेलाई की इंफीरियर सरफेस पर आएगा एंड एपेक्स विल रीच अप टू फोरामिन मैग्नम। हियर दिस ब्लैक सर्कल रिप्रेजेंट्स फोरामिन मैग्नम। Last one is diaphragma celli. Now this is the simple diagram and to make it more clear, this is another one here. ये एक small horizontal fold होता है ड्यूरा का जो कि सेला टर्सिका मीन्स द कैविटी वेयर पिट्यूटरी ग्लैंड इज प्रेजेंट उसको ये कवर करता है। अब इसके बीच में एक होल होता है, यू कैन सी इट इन द सेकेंड डायग्राम। इसमें पिट्यूटरी स्टॉक पास होता है। सो सिंपली हाइपोथैलेमस इसके ऊपर
पिट्यूटरी ग्लैंड इसके नीचे एंड पिट्यूटरी स्टॉक जो इन दोनों को कनेक्ट करता है वो इसके थ्रू पास होता है. Now for boundaries, anteriorly it is attached with tuberculum celli and posteriorly with dorsum celli and lateral side में middle cranial fossa की dura mater से जुड़ा होता है. Now moving on to the blood supply of dura mater. इसमें important ये है कि ड्यूरा की दो लेयर्स होती हैं बट वेस्कुलर सिर्फ एक ही होती है, दैट इज आउटर पेरियोस्टियल और एंडोस्टील लेयर. अब मेन सप्लाई ड्यूरा की मिडिल मेनिंजियल आर्टरी से होती है, मींस लार्जर पार्ट ऑफ ड्यूरा. सिंप्लीफाई करने के लिए ये जान लो स्कल में तीन फोसास होते हैं, एंटीरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा. इसी के अकॉर्डिंग आर्टरी सप्लाई करती हैं. नाउ हियर दिस इज एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी. अब ये एक मेन ब्रांच देगी मैक्सिलरी आर्टरी एंड दिस स्मॉल वन हियर इज असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी. अब ये जो मिडिल मेनिंजियल आर्टरी होती है ये मैक्सिलरी की ब्रांच होती है और ये मिडिल क्रेनियल फोसा में फोरामेन स्पाइनोसम के थ्रू एंटर करती है एंड देन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है. सो दैट्स हाउ इट सप्लाइज द लार्जर पोर्शन ऑफ ड्यूरा. नाउ रिमेनिंग टू आर्टरीज, एंटीरियर मेनिंजियल आर्टरी एंटीरियर क्रेनियल फोसा में कुछ पोर्शन को सप्लाई करेगी एंड ये इथेमोइडल आर्टरीज की ब्रांच होती है. एंड पोस्टीरियर मेनिंजियल आर्टरी पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के कुछ पोर्शन को सप्लाई करेगी एंड दिस इज द ब्रांच ऑफ असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी. सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं. थ्री आर्टरीज सप्लाई द ड्यूरा मैटर: एंटीरियर मेनिंजियल आर्टरी, ब्रांच ऑफ इथेमोइडल आर्टरी; मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी; and posterior meningeal artery, branch of ascending pharyngeal artery. अब देखते हैं ड्यूरा मैटर की नर्व सप्लाई. सारी मेनिंजेस में ड्यूरा पेन के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है. अब इसमें सेंसरी फाइबर्स ट्राइजेमिनल सिस्टम के तीनों डिविजन्स वेगस एंड C1 to C3 रूट से आते हैं. नाउ ट्राइजेमिनल सिस्टम का पहला डिवीजन दैट इज ऑप्थेल्मिक डिवीजन, ये सप्लाई करेगा एंटीरियर क्रेनियल फोसा को एंड फाल्स सेरिब्राई प्लस टेंटोरियम सेरिबेलाई एज वेल. Then second and third division, maxillary and mandibular, they will mainly supply to the middle cranial fossa and vagus, that is 10th cranial nerve, and roots of C1 to C3 will supply to the posterior cranial fossa. Now let's see some points of arachnoid matter. Arachnoid word का मतलब होता है spider like. अब ये नाम इसलिए है क्योंकि इसका appearance spider web जैसे होता है. It is a very thin and transparent membrane present between dura and pia mater. इसमें ट्रेबेक्युलाई होते हैं. इन दिस फिगर यू कैन सी दीज व्हाइटिश ग्रे पिलर लाइक स्ट्रक्चर्स. दीज आर ट्रेबेक्युलाइज. ये एरेक्नोइड को पिया मैटर से कनेक्ट करते हैं. अब ये जो एरेक्नोइड की लेयर होती है ये ब्रेन सब्सटेंस को कवर तो करती है बट उसकी सल्काए एंड गायराए में अंदर डिप नहीं करती एंड दैट्स हाउ इट ब्रिजेस ऑल इरेगुलरिटीज ऑफ ब्रेन. ड्यूरा मैटर से ये सबड्यूरल स्पेस के थ्रू एंड पिया मैटर से सब एरेक्नोइड स्पेस के थ्रू ये सेपरेट होती है. Last one is pia mater, and this is the first covering of brain substance which very intimately covers it. Pia word का meaning होता है soft and matter as usual mother. So it is very thin and delicate membrane plus it is highly vascular and it closely covers the brain tissue, means it will go deep into all sulci and gyri of brain. That's all for today. We will discuss about clinical aspects of meninges in our next video. Thank you for watching. If you want notes on this topic, check the description box and don't forget to subscribe this channel and hit the bell icon for more updates.